नमस्कार। आज मैं मैथिली शरण गुप्त की कविता भारतवर्ष के वैशिष्ट्य पर बातें कर रही हूँ। हिंदी साहित्य के लोकप्रिय कवि मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता के साथ प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से कवि ने भारतवासियों के मन में स्वदेश प्रेम को जागृत किया है। गुप्त जी की रचनाओं में अनंत विविधता एवं विस्तार के दर्शन होते हैं। वे साहित्य में अमर चरित्रों के सृष्टा हैं। भारतवर्ष कविता 1925 ईस्वी में प्रकाशित स्वदेश संगीत नामक काव्य संग्रह में संकलित है। इस कविता में कवि ने स्वदेश की महिमा का भावपूर्ण गायन किया है। कविता की इन पंक्तियों को देखिए। मस्तक ऊंचा हुआ मही का, धन्य हिमालय का उत्कर्ष, हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा, भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। कवि के अनुसार भारतवर्ष की यश गाथा संपूर्ण धरा पर गूंज रही है। हमारे देश के उत्तर में गगनचुंबी हिमालय स्वदेश का ही नहीं वरन समस्त धरा के उत्कर्ष का प्रतीक है। इस पर्वत के धवल शिखर जैसे वसुधा की अशेष शोभा उसकी महत्ता के परिचायक हैं। हिमालय की तलहटी में स्थित भारतवर्ष वस्तुतः ईश्वर की लीला भूमि तथा वसुधा के सौभाग्य का प्रतीक है। हरितिमा एवं धन धान्य से परिपूर्ण इस देश की रचना कर विधाता ने इसके शीर्ष पर सूर्य का तेजस्वी मुकुट सुशोभित किया है। सूर्य का प्रकाश हिमालय के धवल शिखर का स्पर्श कर संपूर्ण भारत भूमि पर चेतना और जागृति की रश्मियां बिखेर देता है। सभ्यता और उदात्त संस्कृति की जनक भारत भूमि से प्रेरणा ग्रहण कर संपूर्ण जगत अनुपम सद्विचारों, ज्ञान एवं शिक्षा की दिव्य ज्योति से प्रकाशित है। इसे पवित्र भूमि मानकर स्वयं ईश्वर ने यहाँ अवतार लेकर अखिल मानवता का कल्याण किया। देवताओं ने भी इस भूमि की पवित्र धूल को शीश पर धारण कर इसे सम्मानित किया। दूसरी ओर अत्याचारी दैत्य इस पावन भूमि की महिमा के समक्ष नतमस्तक हो गए। उनका हृदय इसकी पवित्रता से कांप उठा। प्रभु ने अवतार धारण कर उन अविवेकी दैत्यों का नाश किया। गरिमामय शिष्ट जन समाज हेतु भारत भूमि गौरव एवं श्रेष्ठ गुणों का आगार रही है, किंतु दुष्ट जनों के लिए यह अत्यंत ही घातक एवं विनाशकारी है। कवि ने सरयू तट पर स्थित पावन अयोध्या नगरी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। अन्यायी दैत्य वंश का नाश करने वाले दुखी मानवता के रक्षक पतित पावन राम की आदर्श मूर्ति मानो आज तक सरयू किनारे अंकित होकर हमें अभय प्रदान कर रही है। पुरुषोत्तम राम का आदर्श चरित्र हजारों वर्षों के बाद भी हमारी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। इसी प्रकार ब्रज भूमि में श्री कृष्ण की मधुर मुरली की तान अभी भी गुंजित होकर भक्त जनों के हृदय में उमंग और उल्लास का संचार कर रही है। इसी पावन धरती पर गौतम बुद्ध द्वारा मुक्ति मंत्र दिया गया। आज भी उनके द्वारा दिखाए गए ज्ञान के प्रकाश से हम सभी प्रकाशित हैं। यह धरती महावीर द्वारा प्रदत्त सत्य और अहिंसा के संदेशों से गौरवान्वित है। इसके पश्चात कवि ने भारतवासियों के अतुलित बल एवं पराक्रम की ओर संकेत करते हुए स्पष्ट किया है कि आज भी अगर किसी ने छलपूर्वक आक्रमण करने का प्रयास किया तो उसका प्रतिकार करने में हम तनिक भी विलंब ना करेंगे। अहंकार के कारण ही रावण की सोने की लंका का नाश हो गया। उसी प्रकार प्रहार करने वाले अविवेकी शत्रु का विनाश करने में हम समर्थ होंगे। हम हर परिस्थिति में सत्य के मार्ग का अनुसरण करने वाले अमृत के समान जीवनदायी तेजस्वी आर्य संतान हैं।
दिव्य लोकों के रचनाकार दक्ष प्रजापति भी इस देव भूमि में आकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। आदिकाल से ही अनेक ऋषि मुनियों ने पावन तपोवनों में साधना लीन रहकर जीवन जगत के गूढ़ तत्वों का प्रत्यक्षीकरण किया। उनके अमृत के समान उपदेश जन जीवन में चेतना एवं शांति का संचार करते रहे। सांसारिकता के लाखों बंधनों के बीच भी अनासक्ति एवं मुक्ति प्राप्ति को ही हमने जीवन का लक्ष्य बनाया। जीवन और मृत्यु दोनों संसार के अनिवार्य सत्य हैं। इस तथ्य का स्मरण हमें सदैव रहा, किंतु हमने मृत्यु की निराशा को कभी जीवन के आशाप्रद भावों पर हावी नहीं होने दिया। जीवन और मृत्यु के परस्पर विरोधी भावों के संघर्ष में सदैव उत्साहप्रद चैतन्य भावों की ही विजय हुई। जीवन को ईश्वरीय वरदान मानकर हमने लोक कल्याण एवं आत्म त्याग में ही सार्थकता की अनुभूति प्राप्त की। निस्वार्थ भाव से जन सेवा करते हुए अंत में कामना रहित होकर हम मृत्यु का वरण करें, यही हमारा लक्ष्य है। भारत भूमि में मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधि युक्त हवा हमें जिस स्वर्गीय आनंद की अनुभूति प्रदान करती है, उसकी तुलना में दिव्य नंदन कानन की विश्रांति भी हमें तुच्छ जान पड़ती है। आदिकाल से ही हमारे देश में साधक ऋषि मुनि पावन यज्ञों का आयोजन करते रहे हैं, जिनमें देवताओं का आवाहन किया जाता है। यज्ञ में हवि के रूप में अर्पित अपना भाग प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवता भी इस पवित्र भूमि पर उपस्थित होते हैं। भारतवर्ष की ऐसी ही महिमा है। मृत्यु के पश्चात उस लोक में गंगा जल उपलब्ध हो पाए या नहीं, ऐसा सोचकर संभवतः गंगा जल की पावन बूंदें अंतिम समय में मुख में डाली जाती हैं। कवि की यही अभिलाषा है कि वह इस धर्म प्राण भूमि पर ही बारंबार जन्म ले, प्रसन्नतापूर्वक अपने कर्तव्य अपने कर्म का संपादन करते हुए मातृभूमि की सेवा करते हुए अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करे। इस प्रकार संपूर्ण कविता में गुप्त जी ने मातृभूमि के प्रति असीम श्रद्धा का प्रदर्शन करते हुए उसकी महत्ता एवं संस्कृति का गायन किया है। धन्यवाद।